नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कल की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में शानदार रिकवरी। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा उछलकर 24,050 के ऊपर आया। बैंक निफ्टी में 550 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। मिड कैप स्मॉल कैप करीब 1.5% के उछाल के साथ आज कर रहे आउट परफॉर्म। वहीं इंडिया विक्स 10% से ज्यादा की गिरावट के साथ लेवल्स मिल रहे हैं देखने को। रियल्टी शेयरों में आज तूफानी तेजी, करीब 3% चढ़ा इंडेक्स। रियल्टी में 3 से 4% चढ़े गोदरेज प्रॉपर्टीज, लो द डेवलपर्स, फिनिक्स। वहीं कैपिटल मार्केट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी 2% से ज्यादा ऊपर। एफएमसीजी फार्मा में भी रौनक, हालांकि टीसीएस के नतीजों से पहले आईटी इंडेक्स में हल्का दबाव। चार्जिंग मॉड्यूल और डिस्प्ले के कंपोनेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी हटने से एएमएस शेयरों में जोरदार तेजी। 4 से 5% भागे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, केनस्टेक, शर्मा एसजीएच और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अहम कच्चे माल के इंपोर्ट पर 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी ड्यूटी छूट। डॉक्टर रेड्डीज के वजन घटाने वाली दवा सीमाग्लूटाइड के कुछ बैचेस में दिक्कतों की शिकायत। शेयर करीब 6% गिरकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। कंपनी बोली जांच पूरी होने तक सप्लाई रोकी। आज शाम 4:30 बजे मैनेजमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी करेगी सफाई। एसबीआई की सब्सिडरी एसबीआई फंड मैनेजमेंट का प्राइस बैंड 545 से 574 के बीच तय। 14 से 16 जुलाई के बीच खुलेगा आईपीओ में बिकेगा कुल 10% हिस्सा। एसबीआई बेचेगा 6.5% की हिस्सेदारी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। प्रतिफिट मैट खैरी जुजारे हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। बाजार का मूड माहौल देखते हैं जो कि कल बेहाल दिखाई दे रहा था और इस समय सबसे पहले निफ्टी देखें तो संभल का ट्रेड हो रहा है, दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन बायस पॉजिटिव है। आधा % की जो स्ट्रेंथ दिखी उसको सस्टेन करते हुए फिलहाल ट्रेड करते हुए 24,000 के लेवल्स निफ्टी पर इंटैक्ट हैं। मिड कैप स्मॉल कैप डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आज के सेशन में। लेकर आते हैं बैंक निफ्टी। उससे पहले आपकी स्क्रीन पर निफ्टी 24,030 के लेवल्स पर। निफ्टी बैंक 550 पॉइंट ऊपर है, 1% की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर 1.5% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। 927 अंक ऊपर इस समय निफ्टी मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में 331 पॉइंट की तेजी है, 0.25% का उछाल। तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस मिड कैप स्मॉल कैप्स में दिखाई दे रही है। मार्केट की ब्रेथ भी इसीलिए पॉजिटिव है, बुलिश साइड पर इंक्लाइंड है। 2501 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 560 स्टॉक से जो कि गिरकर कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। अब दिखाते हैं सेक्टोरल हीट मैप और एक मार्केट स्नैपशॉट क्विकली आप स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सेक्टर वॉच है, सभी सेक्टर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तेजी कहां है पहले वो पॉकेट दिखाते हुए तो क्लियर आउट परफॉर्मर आज के सेशन में है रियल्टी। 3.25% के उछाल के साथ सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स आज के सेशन में। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% ऊपर है, 1% ऊपर है एफएमसीजी। ऑलमोस्ट 1% के आसपास की स्ट्रेंथ फार्मा में भी देखने को मिल रही है। वहीं कैपिटल गुड इंडेक्स मेटल्स में भी 0.5% की तेजी है। साइडलाइंस पर कौन है आज जहां पर तेजी नहीं है उसमें डिफेंस है, आईटी है, ऑटो है जो कि बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, जहां कोई खास एक्शन नहीं आज के सेशन में। लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए उस पर करते हैं फोकस। हरीश नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में, क्या व्यू रहेगा इंडेक्स लेवल्स पर? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। बिल्कुल देखा है तो एक अच्छी रिकवरी ऑलरेडी देखने मिल चुकी है अर्ली मॉर्निंग से देखा है तो अभी निफ्टी के लिए लेवल्स की बात करते हैं तो 23,800 जो अहम लेवल था सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज से, तो वहां से रिकवरी बिल्कुल देखने मिल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि निफ्टी में जब तक 23,800 के ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि बायस पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल यहाँ पे डिप्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है निफ्टी में। वही चीज बैंक निफ्टी में देखा है तो मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट्स थे मेजरली जो 200 डे के ऊपर क्रॉस करके होल्ड करा था वो कहीं ना कहीं उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। जो 57,400 से 500 के आसपास मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो मोस्टली मिला जुला मूव देखने मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और सेंसेक्स का एक्सपायरी है उसके चलते भी थोड़ा वोलेटाइल मूव देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ट्रेड करना चाहिए, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंडेक्सेस में। वेराज बॉर्डर मार्केट में मुझे लग रहा है कि अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, स्पेशली स्मॉल और मिड कैप में। ऑलमोस्ट स्मॉल कैप 2% का अपसाइड है दिखा दे रहा है, मिड कैप में ऑलमोस्ट 1.8% है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बेहतर रहेगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बताइए फिर क्या रह सकती है?
देखिए आज के लिए मेरे रात पे 2 स्टॉक्स है। पहला रहेगा डिलीवरी। अगर डिलीवरी में देखा जाए तो क्लियरली लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लग रहा है कि पोजिशनल में यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म पोजिशनल में लग रहा है कि टारगेट्स में 550 का टारगेट्स देखने मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 498 का। मुझे लग रहा है कि डिलीवरी एक अच्छा बेट बन सकता है करंट लेवल्स पे। और दूसरा स्टॉक रहेगा एलआईसी इंडिया। अगर एलआईसी इंडिया में देखा जाए तो कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक 200 में के पास कंसिस्टेंटली होल्ड कर पा रहा है। तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे 437 चल रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाइंग किया जाता है एलआईसी इंडिया में भी। टारगेट्स बनेंगे 460 475 के लिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 423 का एलआईसी इंडिया। ओके, तो ये ले आपके लिए ट्रेडिंग व्यू और फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स के गेनर लूजर्स आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स तो 1.5% मजबूत है ही, दिन के ऊपरी स्तरों पर है, लेकिन शुरुआत करते हैं रियल्टी स्पेस के साथ ही, क्योंकि ये पूरी पॉकेट आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है आज के सेशन में। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 4% ऊपर, महिंद्रा लाइफ स्पेस 3% ऊपर, 3% 3.5% ऊपर है डीएलएफ। एनबीएफसीज में जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसमें आईएफसीआई, एमओएसएल, इंडोस्टार, एलएनटी फाइनेंस है। यहाँ पर मूव शानदार है, 4% की तेजी आईएफसीआई में देखने को मिल रही है। सीमेंट स्टॉक्स जो मजबूत हैं आज के सेशन में, उसमें रामको, रेन इंडस्ट्रीज, ग्रासिम, बराकवेरी सीमेंट, यहाँ पर 5-5.5% की तेजी यहाँ भी देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरीज में भी एक्शन, संवर्धना, मदरसन, ल्यूमेक्स ऑटो, अमराजा बैटरीज यहाँ तेजी के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स के कुछ और स्टॉक्स दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो मिड कैप गेनर्स लेकर आते हैं, जिसमें स्विगी है, तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। डिक्सन है, फिनिक्स है, ग्रो है, ये कुछ और स्टॉक्स है मिड कैप पॉकेट से जो कि मजबूती दिखा रहे हैं आज के कारोबार में। लूजिंग साइड पर कुछ शेयर्स देखें तो पॉलीकैप, पेज इंडस्ट्रीज, के इंडस्ट्रीज और हेवल्स शामिल हैं जो कि लाल निशान में कर रहे हैं ट्रेड आज के सत्र में। यहाँ पर थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स देखें मिड कैप पॉकेट से जो कि लूजिंग साइड पर बने हुए हैं। चलिए फटाफट से अब बात करते हैं आईटी की। आईटी सेक्टर आज बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अब क्योंकि अर्निंग्स की शुरुआत हो जाएगी, कल नंबर्स, आज इनफैक्ट Q1 नतीजों पर फोकस रहेगा। टीसीएस के आज मार्केट क्लोजिंग के बाद नंबर्स आएंगे, कैसे रह सकते हैं नतीजे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आशीष वर्मा हमारे साथ मौजूद है। आशीष, बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस है टीसीएस के अर्निंग से? देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और रिजल्ट सीजन का आगाज करने जा रही है। बाजार बंद होने के बाद आप सही कह रहे हो, पिछली बार आए थे तकरीबन 4 बजे के आसपास, तो इस बार भी वैसे ही एक्सपेक्टेड है। पोस्ट मार्केट्स वो नंबर्स आ रहे होंगे और पूरे FY27 अर्निंग सीजन का कह लीजिए टोन सेट कर रहे होंगे ये नंबर्स। हालांकि जहां तक टीसीएस की बात है या फिर आईटी इन जनरल बात है, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत म्यूटेड सा, मतलब कि कोई खास बढ़त वाला क्वार्टर देखने को नहीं मिलेगा। स्लगिश सा, डल सा क्वार्टर होगा, एक फ्लैट क्वार्टर होगा। और उसका एक्चुअल नंबर्स में आप देखिएगा तो कांस्टेंट करेंसी में आए केवल 0.2% तिमाही दर तिमाही बढ़ रही होगी। इससे फ्लैट क्या परफॉर्मेंस हो सकता है। दूसरी दिक्कत की बात, आय फ्लैट होगी, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट से ज्यादा, 110 से 120 बेसिस पॉइंट, यानी कि 1 से 1.25% के आसपास मार्जिन तिमाही दर तिमाही गिर रहे होंगे। हालांकि उसके गिरने के पीछे वो एनुअल रीसेट है। आप कर्मचारियों का वेतन बढ़ाते हो अप्रैल में, तो इस क्वार्टर में उसका पूरा इंपैक्ट आएगा। हालांकि वो इंपैक्ट कम होगा क्योंकि करेंसी वीकन हुई है, रुपया कमजोर पड़ा है, तो उसके बावजूद लेकिन 1.2% के आसपास मार्जिन्स गिर रहे होंगे और इसके चलते मुनाफे में भी आपको तिमाही दर तिमाही 2% के आसपास का दबाव देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिए, अभी अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बातचीत करी थी कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने वो ट्रेड सूट लॉ सूट जो था ट्रेड सीक्रेट्स वाला, उसमें कंपनी की अपील रिजेक्ट कर दी थी। मतलब कि जो लोअर कोर्ट का वर्डिक्ट था वो जस का तस बना हुआ है, इनको $70 मिलियन पे करने। हो सकता है $70 मिलियन मतलब 550-600 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग इस बार के नंबर्स में आ सकती है। हाँ, जहां तक डील विंस की बात है वो मोमेंटम स्ट्रांग है। लास्ट क्वार्टर में $12 बिलियन की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी कि डील जीती थी। इस बार कहा जा रहा है, ब्रोकरेज डिवाइडेड है, 7 से 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास की डील्स बैक कर रहे होंगे, तो रन रेट अच्छा ही रहेगा। पर इस बार के नंबर्स ठंडे होंगे, सबको पता है, और नंबर्स इंपॉर्टेंट भी नहीं है, स्ट्रीट उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। स्ट्रीट रिएक्ट करेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री पे। वो नियर टर्म चैलेंजेस जो सामने खड़े हुए हैं उसको लेकर टीसीएस के मैनेजमेंट का क्या मानना है, कितना कॉन्फिडेंट है, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होंगे मॉनिटर करने के लिए। डेफिनेटली कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी और नंबर्स पर तो फोकस रहेगा ही। थैंक यू आशीष ये डिटेल्स बताने के लिए। एक राय ले लेते हैं स्टॉक पर। फ्लैट है हालांकि, पर जहां ओपन हुआ वहां से स्लोली एंड ग्रेजुअली रिकवर हुआ है।
क्या व्यू रहेगा टीसीएस पर? अर्निंग से पहले कोई पोजीशन अगर कैरी करके जाना चाहे तो लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे ऊपर नीचे की तरफ? अगर देखा तो बिल्कुल टीसीएस में हमें लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट स्टॉक देखा है तो एक कंसोलिडेशन में है, और दूसरा चीज है कि ओवरसोल्ड सिनेरियो बिल्कुल है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई मेजर रिस्क यहाँ पे लेना जरूरत नहीं है अभी भी। किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री यहाँ पे मैं अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए। जब तक एटलीस्ट कमेंट्री आने के दिन बाद ही मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश एंट्री देनी चाहिए टीसीएस में। ऊपर की ओर देखा है तो 2150 के पास एक इमीडिएट छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये क्रॉस कर पाता है तो हो सकता है कि 2250 तक का आपको देखने मिल सकता है टीसीएस में। नीचे में बिल्कुल अभी भी देखा है तो 2000 का इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे मुझे लग रहा है कि और वीकेंड होते हुए नजर आ सकता है। तो स्पेशली मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बिल्कुल मार्केट स्टॉक ओवरसोल्ड है, लेकिन फ्रेश एंट्रीज फिलहाल के लिए थोड़ा अवॉइड करना बेहतर रहेगा। रिजल्ट के आने के बाद ही मुझे लग रहा है कि फ्रेश एंट्री किया जा सकती है। ओके, तो रिजल्ट्स आने के बाद ही कोई पोजीशन बनानी चाहिए। फिलहाल 2051 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज की, जहां 6% की तेज गिरावट है। क्या है वजह, समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज की, जहां 6% की तेज गिरावट है। दरअसल सेमाग्लूटाइड को लेकर अच्छी खबर नहीं आई है। क्या है डिटेल, समझते हैं नुपुर से। नुपुर बताएं। बिल्कुल, डॉक्टर रेड्डीज में एक अच्छा खासा दबाव यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है। आज सुबह एक नोटिफिकेशन जारी किया कंपनी ने एक्सचेंजेस पे, जहाँ पे उनका कहना है कि सेमाग्लूटाइड का जो कमर्शियल सप्लाई है वहाँ पर डिले हो सकता है। एपीआई की जो सप्लाई होती है वो क्वालिटी इश्यूज वहाँ पे सामने निकल के आ रहे हैं। सेमाग्लूटाइड से जो लिंक्ड एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी यहाँ पर इशू सामने निकल के आया है। इसकी वजह से यहाँ पर जो सप्लाई है उसमें थोड़ा डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी का कहना है कि पेशेंट की सेफ्टी पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एग्जिस्टिंग ग्लोबल रेगुलेटरी फाइलिंग्स जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी। करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन जो है कंपनी ने रिस्टोर करने के लिए ऑलरेडी इनिशिएट कर दिए, यानी कि शुरू कर दिया है। हालांकि 100% क्वालिटी रिव्यू जो है वो अंडरवे है। फिलहाल जो रूट कॉज है इस इन्वेस्टिगेशन का वो भी प्रोग्रेस में आते हुए नजर आ रहा है। अब सेमाग्लूटाइड का रेवेन्यू इसकी वजह से डीले होते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि सप्लाई में कंसर्न्स है, क्वालिटी में कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं। तो नियर टर्म में सेंटिमेंट नेगेटिव ये खबर कंपनी के लिए होती है। आज इसका कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाला है शाम को 4 साढ़े 4 बजे। तो जितने भी सवाल है कि कितना इम्पैक्ट हो सकता है, किस तरह की क्वालिटी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उसके शायद जवाब मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये मार्केट कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और पिछले कुछ समय में ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफ़ी एस्टिमेट्स निकल के आए थे रेवेन्यू के तौर पर कि सेमाग्लूटाइड का FY27 में कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हो सकता है। एस्टिमेट्स देखें तो 120 से 180 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है ये प्रोडक्ट कंपनी के लिए। मैनेजमेंट ने भी इनफैक्ट 6 to 7 मिलियन पेन की जो सेल्स है इस साल के लिए गाइडेंस यहाँ पे आती हुई नजर आई थी। टारगेट भी किया है 10% मार्केट शेयर लेने का इंडिया में, और इनफैक्ट सेमाग्लूटाइड ही इस कंपनी के लिए रेवेन्यू ड्राइवर माना जा रहा था, ग्रोथ ड्राइवर माना जा रहा था FY27 के लिए। अब इसी में दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से आज स्टॉक में डेंट देखने को मिला है। लेकिन सबकी नजरें शाम को होने वाले कॉन्फ्रेंस कॉल पर रहेगी, जहां पे ज्यादा क्लैरिटी इस मुद्दे पर आती हुई दिखेगी। ओके, शुक्रिया आपका नुपुर, डिटेल्स बताने के लिए। 6% नीचे डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। राय ले लेते हैं एक हमारे एक्सपर्ट की, क्या राय रहेगी डॉक्टर रेड्डीज पर? हरीश, कंसीडरिंग ऑलरेडी एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, बट यहाँ से और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है क्या? क्या लेवल्स आप देख रहे हैं, लोअर लेवल्स जो कि सपोर्ट लैंड कर सकते हैं? दीपाली जी अगर देखा है तो लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल से देखा है तो स्टॉक ऑलमोस्ट 1400 से आसपास जाता है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। नीचे में भी देखा है तो 200 डेमलिंग एवरेज पर अच्छा खासा सपोर्ट है, डिमांड वहाँ पे सप्लाई जोन है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ मेजर अभी तक ब्रेकडाउन नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे न्यूज के चलते थोड़ा मार्केट में स्टॉक प्राइस में थोड़ा क्रैक देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो 1250 के आसपास अगर मिलता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छा अकोमोडेशन बाय बन सकता है करंट। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज में नीचे में उस टाइम पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1225 का, और वापस से अगर स्टॉक प्राइस यहाँ से कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो मुझे लग रहा है 1330 1340 का लेवल्स देखने मिल सकता है। तो बिल्कुल ये जो डिप है खरीदने का मौके बन सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे या थोड़ा डिप्स में बाइंग किया सकता है। 1225 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए स्टॉक लॉन्ग्स के लिए।
ओके, तो ये रह रही डॉक्टर रेड्डीज पर। रुकने के साथ एक और ब्रेक के लिए जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। म्यूचुअल फंड में पैसा तो सब लगाते हैं, लेकिन क्या आप पैसा सही जगह सही बैलेंस के साथ लगा रहे हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं वो सीक्रेट जिसे कहा जाता है एसेट एलोकेशन, यानी हर मौसम में पोर्टफोलियो को फिट रखने का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, आइए समझते हैं ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मटपाल से। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है या फिर कोई ऐसा तरीका है कि बाजार का मूड कैसा हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो फिट रहे, उसकी सेहत बिल्कुल स्वस्थ रहे? दीपाली जी नमस्कार। देखिए, आपने जो कहा कि हर मौसम में आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको रिटर्न दे सके, अब ये डिपेंड करेगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है। तो एसेट एलोकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर निवेशक के लिए, लेकिन होता यह है या तो इन्वेस्टर्स एसेट एलोकेशन करते नहीं है, यानी कि देखा जाता है जिस एसेट क्लास में अच्छी तेजी होती है सिर्फ पूरा पैसा उसी में लगा देते हैं। कभी देखा कि इक्विटी में बहुत तेजी है तो पूरा पैसा वहां पर लगा दिया, कभी देखा कि गोल्ड और सिल्वर में तेजी हो रही है तो पूरा पैसा वहां पर लगा दिया। और लगाते भी कब हैं, जब वो ऑलरेडी वहां पर रैली हो चुकी होती है, मतलब एंट्री जो होती है काफी लेट हो जाती है, और फिर उसके बाद जब वो एसेट क्लास नहीं चलता है तो नुकसान के साथ निकल जाते हैं। तो इसलिए एसेट एलोकेशन होना बहुत जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ हो। दूसरी बात यह है, जो समझते भी हैं कि सब कुछ होना चाहिए, वो ये ध्यान नहीं रखते कि कितना एलोकेशन कहां पर करना है। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं और कई स्ट्रेटेजी होती हैं, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर के लिए हो सकता है कि एक से ज्यादा आप जो स्ट्रेटेजी है वो भी फॉलो कर सकते हो। पर यह जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में हर वक्त पर अलग अलग एसेट क्लास, जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड या सिल्वर, जैसे हम कॉमोडिटी कहते हैं, रियल एस्टेट, रीट्स, इनविट्स के रूप में भी हो सकता है, पर अलग अलग एसेट क्लासेस हो और उनका अनुपात कैसे तय करना है, इसके लिए आपको अपनी जरूरत के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, समय के अनुसार, आपकी नॉलेज के अनुसार ये डिसाइड करना होगा। पर इन शॉर्ट ये जरूरी है कि हर वक्त पर आपके पोर्टफोलियो में सही एसेट एलोकेशन होना वो बेहद जरूरी हो जाता है। से एक बार फिर से मार्केट्स को देखते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स पर भी नजर डालते हैं। इस समय निफ्टी अगर आप देखेंगे तो सुबह से लेकर अब तक दायरे में रहा है, लेकिन 24,000 के लेवल्स इंटैक्ट हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में, और 1% के आसपास गेंस बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं। चलिए कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, उन पर लेते हैं राय। इनफैक्ट हमने जब मिड कैप गेनर लूजर्स की बात की थी तो रियल्टी स्टॉक्स क्योंकि शाइन कर रहे, तो एक राय डीएलएफ पर ले लेते हैं। अच्छा, डीएलएफ को देखिए एक बार चार्ट्स पर कैसा लग रहा है ये स्टॉक इन लेवल से, जिनके पास भी है उनके लिए क्या सजेशंस? फाइनली 900 के ऊपर आते हुए दिखाई दिया है। दीपाली जी, बिल्कुल अगर देखा है तो लास्ट ऑलमोस्ट एक हफ्ते से हमने रियलिटी पूरा पैक में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। अगर डीएलएफ स्पेशली बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि डीएलएफ में क्लियरली एक इन्वर्स पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है। स्टॉक बस थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। तो 200 डे में जो रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, तो अगर आज का क्लोजिंग फिर से एक बार 650 के ऊपर होता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक वापस से तेजी देखने मिल सकती है। ऊपर की ओर ऑलमोस्ट 700 का लेवल तक एंटिसिपेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। बिल्कुल यहाँ पे किसी ने बाय किया तो बने रह सकते हैं, और 630 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर की ओर 700 तक का मूव देखने मिल सकता है। इनफैक्ट माफ कीजिए 900 नहीं, 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है डीएलएफ। 652 के करंट लेवल्स हैं। अच्छा, एक स्टॉक लेकर आते हैं स्क्रीन पर, वो है एथर इंडस्ट्रीज का। एक बार आप भी निकालिए चार्ट्स और बताइए क्या व्यू रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है कल भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था, आज वॉलेटाइल रहा है जरूर, लेकिन स्ट्रेंथ इसमें देखने को मिली है। पिछले इनफैक्ट अगर आप खास तौर से एथर इंडस्ट्रीज का चार्ट देखेंगे तो पिछले 2 सेशंस कल का और आज का काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। क्या राय रहेगी एथर इंडस्ट्रीज पर करंट लेवल से? इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है 1492 के एग्जिस्टिंग लेवल्स पर, और इनफैक्ट पिछले 1 महीने में भी देखें तो इवेंचुअली इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही रहा है।
दीपाली जी बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली हाई टॉप पर बताऊँ अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल चुका है, ऑलमोस्ट लास्ट 3 महीने में भी देखा है तो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा ओवर स्ट्रेच रहे शॉर्ट टर्म के चलते, तो हो सकता है कि करंट लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि RSI ऑलमोस्ट 76 पे आसपास चल रहा है। तो किसी ने ऑलरेडी नीचे लेवल्स पे बाय किया है तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 50% यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और दूसरा जो पोजीशन है बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी भी सेटअप जो है क्लियरली हाई टॉप पर बॉटम में कोई मेजर अभी तक कोई रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है। तो उसके चलते ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन में और तेजी देखने मिल सकती है। हर और शॉर्ट टर्म के जैसे बताया कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे मेजर सपोर्ट मुझे अभी भी लग रहा है कि 1420 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट से जब तक इसके ऊपर होल्ड है, मुझे लग रहा है कि एथर इंडस्ट्रीज एक और आने वाले दिनों में ऑलमोस्ट 1500 के ऊपर भी जा सकता है और 1600 तक का आपको देखने मिल सकता है एज पर चैनल। ओके, तो 1491 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए एथर इंडस्ट्रीज का स्टॉक। अब बात करेंगे क्लाड में 1 के अपडेट की। इस हफ्ते मुकाबला है wavestrategy.com के आशीष क्याल, LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे और मंत्री फिनमार्ट करुण कुमार मंत्री के बीच में रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर। तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से जबरदस्त रिटर्न आते हुए, लेकिन लीड कर रहे हैं रूपक डे 11.5% के रिटर्न के साथ। 9% ऊपर अरुण कुमार मंत्री, आशीष क्याल 7% ऊपर। तो ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे लेजर पावर एंड इंफ्रा के चेयरमैन और MD दीपक गोयल और CFO अमित गोयल से। साथ ही बात करेंगे SBI फंड मैनेजमेंट के ED श्रीनिवास जैन से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।